हेलो एवरीवन, दिस इज मुकेश अत्रावल। आई वेलकम यू ऑन डुको अकेडमी। तो मैं मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का डुको अकेडमी पर मैं स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम जानेंगे कक्षा 8 हिंदी की वसंत पाठ्य पुस्तक के चैप्टर नंबर सेकंड, बस की यात्रा। ओके, तो इस बस की यात्रा को लिखा है हरिशंकर परसाई जी ने, जो कि हिंदी साहित्य के पुरोधा है। किस विधा में? व्यंग्य विधा में। इट मीन्स उन्होंने हिंदी साहित्य में व्यंग्य विधा को है प्रकाशित किया था, स्थापित किया था। तो यहाँ पर जो बस की यात्रा है, इसमें उन्होंने व्यंग कसते हुए एक यात्रा वृतांत है आप और हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो इस संपूर्ण यात्रा वृतांत को हम बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट में यहाँ पर इसमें जानेंगे। तो मेरे इस वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। ओके, और वीडियो को लाइक करके आप हमारे पास अपने विचार रख सकते हैं कमेंट करके। आपके प्रत्येक जो कमेंट है उसको मैं कोशिश करता हूं अपने टीम के माध्यम से जानने की। ओके, तो आपकी कमेंट का जरूर आपको रिप्लाई मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। तो यहाँ लेखक कह रहे हैं कि हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से ही चले। पन्ना से इस कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती। मतलब हर पन्ना, ये पन्ना जगह है वो मध्य प्रदेश एमपी में है, और ये सतना भी वहीं के लिए। ओके, तो हर घंटे बाद में है क्या है, बस मिलती है जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती। कहने का मतलब है जबलपुर हमें जाना होता है तो उसकी ट्रेन आने से पहले ये पहुंचा देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से दो को सुबह घर पर काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं किया करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? तो हमारे जो लेखक है उन्होंने क्या कि भाई शाम को इस गाड़ी में जाने से आप मना क्यों करते हो? तो वो कहते हैं क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? लोगों का जवाब है नहीं नहीं, बस ही डाकना है। ठीक है, तो यहाँ पर बस को ही डायन बता दिया है। तो देखिए बस की हालत कितनी खूबसूरत बस यहाँ पर है। ठीक है, बस को देखा तो श्रद्धाओं मन पड़ी। इतना आदर सद्भाव है बस के लिए हमारे मन में आ गया। खुद जो बस है बड़ी वयोवृद्ध थी, बूढ़ी थी बेचारी, सदियों का अनुभव अपने पे निशान अपने पर लिए हुई थी। लोग इसलिए इसमें सफर नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में बेचारी को क्यों कष्ट दे। बस ये तो पूजा के योग्य, बड़े बूढ़े हैं, बुजुर्ग आदर सम्मान के योग्य है, तो ये बस है आदर सम्मान के योग्य है, बेचारी पेट की क्यों इसको कष्ट दे। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? तो ये तो बस का अपमान हो जाएगा, इसलिए लोग हैं वो उस बस में नहीं बैठते हैं। बस कंपनी का एक हिस्सेदार, मतलब जिस कंपनी की बस थी उसका एक हिस्सेदार, वो भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा ये बस चलती भी है या नहीं? वे बोले चलती क्यों नहीं है जी, भी चलेगी। हमने कहा वही चीज देखना चाहते हैं कि ये चलती है भी या नहीं, अपने आप चलती है ये? हाँ जी। और कैसे चलेगी, अपने आप नहीं चलेगी तो? ये जवाब किसने दिया? बस कंपनी के हिस्सेदार ने। तो हम सोच रहे गजब हो गया है, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे, यार ये चलेगी कैसे? डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, बड़े सालों से चलती आ रही है, बहुत ज्यादा अनुभव है इसको इस रोड पे चलने का। नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है। भाई नई नवेलियों से तो ज्यादा विश्वसनीय है, सालों से चलती आ रही है, इसको इस रोड पे चलने का अच्छा खासा अनुभव है। ये जानती है कहाँ क्या दिक्कत है क्या नहीं है, तो इसलिए इस पर भरोसा कर ले। तो ये किस बात किसने कही? डॉक्टर साहब हमारे जो मित्र थे उन्होंने। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में उठा कर ले जाएगी, वयोवृद्ध है, हम बच्चों की तरह इसकी गोद में बैठ के चलेंगे। बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे कि हमें अंतिम विदा दे रहे हो। उनकी आंखें कह रही थी आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा ही, चाहे राजा हो चाहे रंक हो चाहे फकीर। आदमी को पूछ करने के लिए कुछ न कुछ निमित्त या बहाना चाहिए। इंजन सचमुच में स्टार्ट हो गया। देखा धड़ 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 इंजन स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस इंजन है और हम इंजन के पीछे बैठे हुए हैं। पांच बहुत कम बचे हैं, और जो बचे हैं उनसे भी हमें बचना है। ठीक है, उनमें नुकीली है, कहीं लग गया तो खून निकल आएगा। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था, क्या लग रहा था हमें? हमारी सीट के नीचे ही क्या है, क्या है? इंजन है। ठीक है, तो हमारे पैसेंजर हैं आपको दिखाई दे रहे हैं। तो कहने का मतलब है वो जो बस है बिल्कुल उसकी हालत क्या है आप ही बता सकते हैं। बस सचमुच चल रही थी और हमें लगा कि गांधी जी ने असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही ये बस होगी।
मतलब गांधी जी के जो दो आंदोलन चले थे वो असहयोग मतलब तो अंग्रेजों का जो असहयोग भारतीय करे तो ऐसे ही यहाँ हालत ये थी कि बॉडी जो बस की बॉडी है उसका असहयोग है, सीट करती, सीट आगे चली जाती है तो बस पीछे रह जाती, बस पीछे रह जाती, सीट आगे भग जाती, उसका हैंडल घुस जाए कुछ अता पता नहीं, बस चल रही है धड़धड़ ऐसा लग रहा है कि सीट के नीचे चल रही है, इंजन है बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मेरी सीट के नीचे लग रहा है, कांच है वो अलग ही आवाज कर रहे हैं, इट मीन्स उसके सभी जो पार्ट है वो एक दूसरे से सामंजस्य उनमें है नहीं और वो एक दूसरे से असहयोग कर रहे हैं और सभी ने अवज्ञा आंदोलन कर रहे हैं कैसे कि इंजन कह रहा है कि भाई सरक 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 लेकिन बॉडी है उसकी बस की कि वो पीछे जाने को तैयार है और कुर्सी आगे भग रही है, बॉडी कह रही है कुर्सी है कुर्सी पीछे आ, लेकिन कुर्सी तो आगे भगी जा रही है, कभी कुर्सी की बॉडी मुझे को तो साथ ले चल, लेकिन कहने का मतलब है उस बस की हालत क्या होगी बच्चों अंदाजा लगा सकते हैं, है ना। हमें लग रहा था 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए, हमें ये समझ नहीं आ रहा था कि सीट पर हम बैठे हैं, यह सीट हम पर बैठी है। एकाएक बस रुक गई, मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया, ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकाले उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में डालने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी का हिस्सेदार है, मेरे को क्या है, ये मेरी कमजोरी है कि मुझे हंसी आती है, व्यंग विधा को पढ़ने में मुझे बड़ी परेशानी आती है हाँ। तो उसको निकालकर गोद में रख लेंगे ऐसा हरिशंकर परसाई जी कह रहे हैं और उसे नली से पेट्रोल पेट्रोल जैसे पिलाएंगे जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी, मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा है ही नहीं, ब्रेक भी फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकती है, प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे, दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे हुए थे, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, ऐसा लग रहा था पता नहीं इस पेड़ के जाके टकरा जाएगी, अरे इससे तो बच गई जान, अब उसके टकरा जाएगी, अरे इससे तो बच गई, अरे अब तो ये छोड़े नहीं, इस तरीके से उसको जो उनको हरिशंकर प्रसाद जी को हर पेड़ दुश्मन लग रहा था कि पता नहीं किस बस के किस पेड़ के जाके टकरा जाए और हमारा काम काम हो जाए। चील दिखती तो सोचता कि आज तो लगा दिए इसने इसमें गोते। एकाएक बस रुकी, ड्राइवर ने तय तय की तरकीब भी की लेकिन वह चली नहीं, सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया, कहना है मतलब बस ने ड्राइवर की मानना बंद कर दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, ये तो इत्तेफाक है, हो जाता कभी कभी। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वे बस दयनीय सी लग रही थी, दयासी आ रही थी उस वृद्ध बूढ़ी माँ की तरह, लगता जैसे कोई वृद्धा बेचारी थक कर बैठ गई हो, है ना। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी ये बेचारी हमें ना लटकर आए हैं, अगर इसका प्राणांत हो गया ये बस बेचारी यहीं मर गई तो इस बयान में इसकी अंत्येष्टि अंतिम संस्कार भी हम कैसे करें। आगे देखते हैं, हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा, आगे बस चल पड़ी, उसकी चाल और अब और कम हो गई थी, धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी, चांदनी में रास्ता टटोल कर वे रेंग रही थी, आगे पीछे से कोई गाड़ी आती तो वे एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती निकल जाओ बेटी, बेटा निकल जाओ, इतनी तो उम्र ही नहीं है इतनी तेज दौड़ने की। एक पुलिया के ऊपर नीचे ऊपर पहुंचे थे कि एक टायर फुस करके बैठ गया, बहुत जोर से हिलकर बस सुन गई, अगर स्पीड से होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने कंपनी के हिस्सेदार की तरफ बड़े पहली बार श्रद्धा भाव से देखा, ये कंपनी का मालिक है हिस्सेदार है तो कम से कम अच्छी कार बस में जा सकता था, तो मेरे को श्रद्धा भाव आया। वे टायरों की हालत उनको कंपनी के जो हिस्सेदार है उसको पता थी अच्छी तरीके से, फिर भी जान हथेलीमेट लेकर इसी बस में सफर कर रहे थे। उत्सर्ग की मतलब त्याग की ऐसी भावना भी कहीं देखने को मिलती नहीं है, बड़ी दुर्लभ है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान की जो गाथा है, भावना है, उसका सही उपयोग हो नहीं रहा है, यदि इसका मतलब है ये क्रांतिकारी आंदोलन का नेता इसको होना चाहिए था, अगर नाले में बस गिर पड़ती तो सब मर जाते और वहां देवता वहां खोल के उसका इंतजार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला।
दूसरा घिसा टायर लाकर बस फिर चल पड़ी। अपने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद हमने अब छोड़ ही दी थी, क्योंकि दो दो तीन तीन बार है बस खराब हो गई। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, पन्ना क्या कहीं भी पहुंचने की उम्मीद हमें थी ही नहीं। लगता था ये बस जिंदगी इसी बस में गुजारनी है, और इससे सीधे उस लोक को हमें क्या करना है, करना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई इस बस की मंजिल है नहीं। हम बेताबी और हमारी बेताबी और तनाव है अब खत्म हो चुका था, क्योंकि हमें अब जाने की आस ही नहीं रही कि हम पन्ना पहुंचेंगे, ट्रेन पकड़नी है, जबलपुर जाना, तो वो तो हमने छोड़ ही दिया। तो टेंशन हमारी खत्म, हमें लगता कि ये अब जाएगी नहीं, तो मतलब क्या है, हमारी टेंशन भी खत्म हो गई। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह वहां बैठ गए, भाई जब चलेगी अब टेंशन करने का मतलब नहीं है। चिंता जाती रही, और हमारा हंसी मजाक है वो चालू हो गया। तो इस प्रकार हरिशंकर परसाई जी ने ये हमारे लिए बहुत ही विज्ञात्मक है कविता है लिखी है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए, जो कि है क्लास 8 के स्टूडेंट्स। आप अपनी क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में भी इसे शेयर कर सकते हैं। इफ यू आर ए टीचर, यदि आप टीचर हैं तो अपने स्टूडेंट्स के पास इसको भेज सकते हैं। आपको हमारी के एक शेयर से हमें ये सीरीज है उसको मजबूती से एक कंटिन्यू रखने में बहुत फायदा मिलेगा, और हम अच्छे से सभी सब्जेक्ट्स की जो वीडियोस है आपके लिए लेकर आएंगे। अगले वीडियो में हम से फिर रूबरू होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।